मित्रों, आज 3-4 दिन से हम सभी देख रहे हैं पूरे देश में बवंडर मचा हुआ है। छात्रों के नाम पर अराजकता फैलाई गई देश में। जो लोग मोदी के सामने खड़ा होकर नहीं जीत सकते, वो विद्यार्थियों के, छात्रों के पीछे रह के जीतना चाह रहे हैं। नीट का पेपर लीक हुआ या अनेक पेपर लीक हुए, धर्मेंद्र प्रधान जी या शिक्षा विभाग की तरफ से बहुत सारी गलतियां हुई, जिस पर सरकार एक्टिव है, बात कर रही थी। इसी बीच में एक काकरोच पार्टी आंदोलन शुरू कर दी। और काकरोच पार्टी ने यदि आंदोलन शुरू किया, सोनम वांगचुक की आवश्यकता क्या थी? विद्यार्थियों के आंदोलन में आना, छात्रों के आंदोलन में आना और अनशन शुरू कर देना। फिर पुलिस इन्हें मरता देख उठा ले गई। लेकिन विपक्ष के लोग गिद्ध जैसे इन छात्रों पे नजर रखे थे। सोनम वांगचुक के साथ साथ उन आंदोलन, काकरोच पार्टी के नेताओं के आंदोलन की तरफ विपक्ष के लोग गिद्ध जैसी नजर रखे थे। और गिद्ध जैसे ये मनाता है कि ये पशु मर जाए, ये आदमी मर जाए, फिर हम अपने भोजन की व्यवस्था कर लेंगे। उसी तरह से ये नेता, विपक्ष के नेता राहुल गांधी, केजरीवाल, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, अखिलेश यादव या जो भी मोदी के खिलाफ है, वो सारे लोग इन छात्रों की तरफ गिद्ध की नजर लगाए हुए थे और भगवान से मना रहे थे कि कोई इसमें मर जाए। सौभाग्य है कि कोई ऐसी घटना नहीं घटी, नहीं तो ये गिद्ध अभी जो आंदोलन कर रहे हैं, इससे बड़ा आंदोलन करते और फिर कहते कि मोदी खूनी है, मोदी मानवता का हनन करने वाला है। ये फिर खूब कहते। मैं कहता हूं कि छात्रों का आंदोलन था, करने दिया गया होता। वो छात्र अपनी मांग को मंगाते, अपने तरीके से मांगते। छात्रों के आंदोलन में कहां से पत्थरबाज गए? पूरे दिन हम लोग टीवी पे बैठे रहे, पुलिस ने कोई ऐसी गलती किया नहीं। पुलिस और पुलिस के अधिकारी रोकते रहे कि आप लोग आंदोलन करिए, स्वेच्छा से करिए, संवैधानिक तरीके से करिए, लोकतांत्रिक तरीके से करिए। फिर क्या जरूरत थी धक्का मुक्की की? फिर क्या जरूरत थी पुलिस से उलझने की? और पुलिस जब आपको पहले ही बता दिया गया है कि आप यहीं तक रहेंगे, तो संसद में जाना जरूरी था क्या? हम आंदोलन कर रहे हैं, हम अपनी मांग को मांग रहे हैं सरकार से। सब कुछ का एक तरीका होता है। और इस आंदोलन में मनीष सिसोदिया का जाना जरूरी था, संजय सिंह का जाना जरूरी था, केजरीवाल का जाना जरूरी था, डिंपल का जाना जरूरी था, उपेंद्र यादव का जाना जरूरी था, या जो भी विपक्ष के नेता हैं जो मोदी से हार मान गए हैं, जो सामने से जीत नहीं सकते, वो बच्चों के बीच में जाके उन्हें उकसाने की जरूरत थी क्या? बच्चों के बैग में कहां से पत्थर आया था? आज जो पुलिस वाले चोटिल हुए हैं या जो बच्चे चोटिल हुए हैं, इसका जवाब कौन देगा? कोई आगे बढ़ के इसकी जिम्मेदारी लेगा? नहीं लेगा। सब के सब ये चाह रहे थे कि इसी में मोदी को पलट दिया जाए और मैं कांग्रेस की सरकार बना लूं, मैं आम आदमी की सरकार बना लूं और मैं सपा की सरकार बना लूं। सावधान, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। ये भटके हुए लोग थे जो तुम्हारे बुलावे पे दिल्ली गए थे। बहुत सारे सपा के ऐसे कार्यकर्ताओं को जो देखा, जो रहने वाले देवरिया के हैं और दिल्ली में जाके आंदोलन कर रहे थे। उन्हें लाठी नहीं लगी थी, लेकिन फिर भी दिखा रहे थे कि लाठी लगी है। डिंपल बाबी को कहाँ लाठी लगी थी? लाठी लगी होती तो प्लास्टर हो गया होता। एक रुमाल बांध के और अब दिखा रही थी कि मुझे भी लगा है। अगले दिन वो रुमाल कहाँ चली गई? कौन सी दवा लगी कि 24 घंटे में आप ठीक हो गई? न बैंडेज, न पट्टी, न प्लास्टर। और पुलिस की लाठी लग जाए आपके हाथ पे और वो ठीक रहे, ये हो ही नहीं सकता। तो ये नौटंकी है करना। उसके बाद पुनः धरना प्रदर्शन पे नेताओं का बैठ जाना। क्या दर्शाना चाहते हैं? क्या दर्शाना चाहते हैं? कि मोदी दोषी है,
और हम ठीक हैं। इसे ठीक करने के लिए आपको वास्तव में शुद्ध और सात्विक तरीके से आंदोलन, धरने प्रदर्शन या समाज के लिए काम करना पड़ेगा। नहीं तो जनता सब कुछ देख रही है और समय आने पे जनता इस बार ऐसा जवाब देगी कि खड़ा होने के लिए कहीं जगह नहीं मिलेगा। खड़ा होने के लिए तो अभी ही जगह नहीं है, लेकिन शर्म रहे तब तो, बेशर्मों को शर्म रहे तब तो। छोटे छोटे बच्चों को, विद्यार्थियों को, छात्रों को भड़का करके अपनी राजनीति करने वाले लोग राष्ट्र का निर्माण कैसे कर सकते हैं? राष्ट्र का भला कैसे कर सकते हैं? जातियों का भी भला नहीं कर सकते। जिस जाति के आप नेता बन रहे हो उस जाति का भी भला नहीं कर सकते। कुछ एक लोगों का भला कर सकते हो, जिस परिधि में आप हो वहीं तक भला कर सकते हो। इसलिए जातियों से भी निवेदन करता हूं, मत भटकिए, मत भटकिए। किसी के मोह माया में पड़ करके किसी के लिए इस तरह से भटकना ठीक नहीं है। मेहनत करिए, काम करिए, राजनीति करिए, शुद्ध और सात्विक करिए, भगवान करें आगे जाइए। लेकिन इस तरह से भटक के राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता और इस तरह से भटक के अपने परिवार का भी निर्माण नहीं हो सकता। आप अकेले आगे जा सकते हैं, लेकिन आप सोचें कि इस तरह के बुद्धि और विवेक से परिवार आगे चला जाएगा, कतई नहीं जाने वाला है। इसलिए मेरे मित्रों, पढ़ें लिखें, आगे बढ़ें। उन विद्यार्थियों को शुभकामना है और उन विद्यार्थियों के लिए वेदना भी है जो विद्यार्थी प्रोटेस्ट कर रहे थे और वास्तव में न्याय चाह रहे थे। लेकिन विद्यार्थियों के आड़ में जो लोग अराजकता फैलाने का काम किए हैं, मैं सरकार से ये मांग करता हूं उन्हें क्षमा न किया जाए। और इस बीच में जो नेता अराजकता को फैलाने का काम कर रहे हैं, यदि संभव हो तो संविधान में संशोधन करके हम नेताओं के लिए भी ऐसी कार्यवाही हो कि जो राष्ट्र के खिलाफ जाएगा वो बचेगा नहीं, उसकी पार्टी और उसकी राजनीति दोनों खत्म कर देगा संविधान। ऐसा प्रावधान लेके आया जाए। मैं यही, भारत माता की जय, वंदे मातरम।